बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुलारी के घर में आपको खुश आमदीद। हंसते रहें, बसते रहें, इसी दुआ के साथ। जी जनाब, आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आगाज़ के साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सा लतीफ़ा सुनाना चाहूँगी। जो हम यूट्यूबर की बेचारों की एक ही रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जी जनाब, एक जो है यूट्यूबर को किसी केस में सज़ा हो गई और जज ने उसे जो है सज़ाए मौत हुई, तो उसको आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। तो जनाब जी हाँ, मेरी भी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जो है बेल वो ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी आपको पता तो चल गया होगा क्योंकि आपने केक देख लिया है, बर्थडे का सॉन्ग सुन लिया है। तो जी जनाब, यहाँ मेरी सबसे छोटी लाडो रानी की है सालगिरह, उसकी तैयारियां चल रही हैं। वो भी आपको मैं साथ साथ वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। जी यहाँ पे जो है केक बेक कर रही हूँ मैं। तो ये है कि मुझे पता होता है कि हमेशा से मुझे पता होता है कि मैं कभी भी बाज़ार से जो है ना तो हस्बैंड मानते हैं ना बच्चे मानते हैं, तो मुझे घर पे ही बनाना। तो उससे पहले ही फिर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना, कैसे करना। तो बस थोड़ी सी बच्चों से उनकी ख्वाहिश पूछ लेती हूँ कि आपने क्या खाना पसंद करेंगे, तो फिर इस हिसाब से फिर मैं अरेंजमेंट कर लेती हूँ। जी मैंने कीमा सबसे पहले पका लिया था, आपको बता दिया। ये दो मैंने इस तरह गूंद के छोटे छोटे से मैंने इनकी रोटियां बना ली। अब कीमा मैं इसके अंदर फैला दूंगी और बाकी चीज़ें आप भी देखते रहिए क्या क्या मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ जी कीमे के ताको। तो इस तरह के स्नैक्स मैं बना रही हूँ। कोई मैं बड़े लंबे चौड़े जो है इंतजामात नहीं कर रही हूँ, ना ही हम जो है बड़े पैमाने पे सालगिरह मनाते हैं। और सही बात यह है कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मतलब कि नहीं, इस मामले में मतलब नहीं चाहते, वो ना उनको नहीं पसंद कि सालगिरह मनाई जाए। बट यह है कि फिर बच्चे जो हैं उनको अभी हम नहीं समझा सकते, वो छोटे हैं, उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती। वो बस आगे से यही पूछते हैं क्यों नहीं मना सकते हम, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम। तो यह है कि फिर मैंने कहा अब इस नन्हे से दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। और बजाय ये एक एज होती है, बजाय बच्चे बात समझने के उनको दिमाग जो है ना मनफी तरीके पे बातों में ज़रा ज़्यादा जल्दी से जाता है। वैसे भी जो हम यूरोप में रहते हैं, हम लोगों की यही है, जब बच्चे सारा दिन उन अपने यूरोपियन फ्रेंड के साथ रहते हैं स्कूलों में हर जगह पे, तो वो फिर देखते हैं तो उनको वो बात लगती है कि बस हमारा ही जबर है, हमारा ही जबर है ना। तो ज़ाहिर है इन लोगों के हाँ तो सालगिरह की बहुत अहमियत है। इसी वजह से मैं तो ये है कि हम कोई बड़े पैमाने पे या धूमधाम से कोई नहीं करते। बस ये होता है कि मैं खुद ही घर में जो है केक बना लेती हूँ और कुछ खाना बना लेते हैं, और हम जो 4-5 लोग हैं हम मिल के अपना खाना खा लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। तो इतने में बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं। तो इतना तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे उनको मैंने आदत डाली है स्कूल के बाद वो घर पे, और इसके बाद वो कोई नहीं कहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो हमारे साथ ही जाते हैं। तो इसलिए फिर मज़े भी आ जाता है कि बच्चों की कोई भी गैर ज़रूरी जो है कोई भी नहीं है कि वो दोस्तों के साथ घूमें इधर और इधर घूमें या बाहर से लेके खाएं। तो इसलिए फिर मैंने अपने घर में अपने हाथों से मुझे बहुत तस्कीन मिलती है, तसल्ली मिलती है कि मैंने अपने हाथ से बनाया साफ़ सुथरी चीज़ें। कि मुझे ये नहीं पता होता, बाज़ार में एक दो बार मैंने जो है ऑर्डर किया था पर मुझे बिल्कुल केक पसंद नहीं आया। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं केक जो है उनको जो है मैं तैयार कर रही हूँ। और अब जो है मुझे जल्दी जल्दी में ये करना, क्योंकि ये अगर ठंडा हो जाए चॉकलेट जो ऊपर मैं गनाश लगा रही हूँ तो फिर जो है मुश्किल हो जाती है। तो मेरी बेटी है चॉकलेट लवर, उसकी ख्वाहिश होती है कि मामा खूब खूब थोप थोप के चॉकलेट जहाँ लगाएं। तो अब मुझे कह रही थी कि उसने जो हाँ जर्मन में कहते हैं स्टूफे, जैसे हमारे लेयर कहते हैं, तो मुझे कहते हैं कि मामा मुझे श्वाइस स्टूफे यानी कि 2 लेयर वाला केक बना के दें बड़ा सा। जी जनाब,
टेबल जो है हमारा सज गया है, और जो मैंने तैयारी की है। और दूसरी बात ये मैंने आपको बतानी है कि मैंने अपने हस्बैंड को उनसे हमने यही कहा था कि हम बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि उनको पता, फिर मेरे दिल में आई कि मेरे हस्बैंड सारी रात काम करके आए हैं, थके हारे आए हैं। अभी यकीन करें, अभी हम उठा के लेके आए हैं, सारा हम टेबल पे लगा के उनको उठा के लेके आए हैं। उन्होंने वो सोने वाले ही कपड़े पहने हुए थे, चेंज भी नहीं किए, तो बड़े खुश भी हो रहे थे कि भाई उठ के जो हम जो ये नहीं मुश्किल पड़ी कि हम बच्चों को और बीवी को उठा के हम बाहर जाएं। दरअसल ये होता, मैं हमेशा से घर में बना रही खाना, तो बच्चों को इतनी आदत पड़ गई, अगर हम बाहर ज़्यादा से ज़्यादा तुर्किश रेस्टोरेंट है या अरबिक है, पाकिस्तानी हमारे इस सिटी में बहुत कम है, एक है, तो उसका तो हमें कभी खाना पसंद आ ही नहीं है। उससे 100 दर्जे बल्कि 1000 दर्जे जो बेहतर मैं खाना बना लेती हूँ। तो जी उनका, तुर्कियों का यह स्टाइल दूसरा होता है, बड़ा फीका फीका सा होता है। तो ये है कि फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ। वैसे भी आपको पता, माओं को बहुत तस्कीन मिलती है, शौक़ होता है कि वो अपने हाथों से बच्चों को खिलाएं। जी यहाँ पे मैंने फ्राइज बनाए हैं, और इस तरह मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है। वो इतनी खुश हो रही थी कि मामा ने कितने अच्छे से मेरी सालगिरह जो हाँ वो टेबल को कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया। तो ये जी जनाब कीमे भरे ताको हैं, और इसके साथ जो है ना मैंने हॉट शॉट चिकन बनाई है, और साथ में केक है आपके सामने, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और साथ में फ्राइज बना दिए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे केक तो मुझे ज़रूर बताना आपने कि आपको कैसे लगा, कि ये बिल्कुल बाहर का बेकरी के स्टाइल का लग रहा है या फिर भी पता चल रहा है कि होममेड है। तो होममेड का मतलब यह है कि ऐसा पता चल रहा है क्योंकि हम लोग इतने जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना सकते ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कैसा लगा, आपने मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरी लाडो रानी के लिए आपने प्लीज़ ज़रूर दुआ करनी है, मेरी इन प्यारी प्यारी बेटियों के लिए। अल्लाह पाक सभी की बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, इनके साथ ही मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे करे। ये तो घर की रौनक हैं, कलियां हैं मेरी प्यारी प्यारी। तो जी यहाँ बस ये है कि हमने खाना शाना खा लिया, उसके बाद जो है मैं केक कटिंग की बारी आ गई है। तो ये है कि मैं ये जला रही हूँ मोमबत्तियाँ, तो बेटी को खुश बहुत खुश हो रही है। तो इसके साथ जो है आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप जो है अच्छे प्यारे कमेंट करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं। आप भी मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं जो हैं सबसे बड़ी दुआओं में ताकत होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ काट रही हैं मेरी बेटी केक, तो हम इंजॉय करने लगे हैं केक। और आपने अपना ख्याल रखना, दूसरी बार कह रही हूँ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।